हमीदिया अस्पताल में बिजली गुल होने से 3 मौतों के मामले में सब बचकर निकले। अफसर और मंत्री सब चैन में, मरीजों के परिजन नाराज। मध्य प्रदेश में कई हिस्सों में हल्की बारिश, प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में घना कोहरा। अगले 24 घंटों में भी कई जगहों पर बारिश के आसार। सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का बयान। साध्वी ने कहा, राष्ट्र हित के लिए क्षत्रिय अधिक बच्चे पैदा करें और बच्चों को सेना में भेजकर देश सेवा करें। नीमच के पास भीषण सड़क हादसा, हादसे में 8 लोगों की मौत, कई लोग घायल। पुलिस और प्रशासन की ड्रग्स माफिया पर कार्रवाई। भोपाल में ड्रग्स माफिया हुकुमचंद और जबलपुर में मोनू सोनकर के अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर। भारतीय जनता पार्टी नगर मंडल दतिया का प्रशिक्षण वर्ग मंडल आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा शामिल हुए। नमस्कार, न्यूज ऑब्जर्वर में आपका स्वागत है। मैं हूं दिव्यांशु जोशी। अब खबरें विस्तार से। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के हमीदिया अस्पताल में बिजली जाने के कारण वेंटिलेटर पर सांसें ले रहे 3 मरीजों की मौत के मामले में सरकार ने खुद ही अपनी पीठ ठोकते हुए सारे अधिकारी कर्मचारियों को क्लीन चिट दे दी है। सरकार की ओर से कहा गया है कि सबके सब मरीज अपनी मौत मरे हैं, बिजली जाने से कोई फर्क नहीं पड़ा था। सरकार की इस असंवेदनशीलता की भोपाल सहित पूरे प्रदेश में जबरदस्त निंदा हो रही है। लोग ये पूछ रहे हैं कि जब बिजली चली गई थी और आईसीयू में वेंटिलेटर बंद हो गए थे तो कोई मरीज जिंदा कैसे बच सकता है। लेकिन सरकार ने कह दिया है कि सब कुछ ठीक है। अब या तो गलती मरीजों और उनके परिजनों की होगी जो जानबूझकर मरने के लिए ही अस्पताल में भर्ती हुए थे। कांग्रेस तथा अन्य विपक्षी दलों ने इस मामले में स्वास्थ्य सुविधाओं पर सवाल उठाए हैं। उधर शहडोल में सीएमएचओ और अधीक्षक पद पर जूनियर नेत्र चिकित्सक और दंत चिकित्सक को नियुक्त किए जाने के विरोध में डॉक्टरों ने हड़ताल कर दी है। अरब सागर से आने वाली नमी के कारण मध्य प्रदेश के मौसम का मिजाज बदल गया है, जिसके कारण अगले 24 घंटे तक प्रदेश के 10 जिलों समेत कुछ जगहों पर हल्की बारिश और कोहरा रहेगा। इसके बाद न्यूनतम तापमान में भी गिरावट दर्ज की जाएगी। हालांकि अभी बारिश के कारण जहां दिन में लोगों को सर्दी का एहसास हो रहा है, तो वहीं रात अपेक्षाकृत गर्म हो रही है। राजधानी भोपाल में ही दिन और रात के तापमान में महज 3 डिग्री का अंतर रह गया है। यहाँ अधिकतम तापमान सामान्य से करीब 5 डिग्री सेल्सियस तक आ गया है। वहीं रात का पारा सामान्य से 60 डिग्री ज़्यादा 18 डिग्री सेल्सियस तक चढ़ गया। मौसम विभाग ने 10 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम वैज्ञानिक पीके साहा के अनुसार अभी हल्की बारिश का दौर जारी रहेगा। इसके कारण दिन में अभी कोहरा होगा। दिन के तापमान में और गिरावट दर्ज की जाएगी। लोकसभा चुनाव के दौरान नाथूराम गोडसे पर बयान देकर पूरी पार्टी की फजीहत करा चुकी भोपाल से भाजपा सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने एक बार फिर से विवादित बयान दिया है। सीहोर में एक कार्यक्रम में जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर कहा कि राष्ट्रहित में क्षत्रियों को अधिक संख्या में बच्चे पैदा करने चाहिए। क्षत्रिय कुल खत्म हो जाएगा तो राष्ट्र की रक्षा कौन करेगा। देश की रक्षा के लिए संतान पैदा कीजिए और उन्हें सैनिक बनाइए। ये कानून तो उन लोगों पर लागू होना चाहिए जो देश विरोधी गतिविधियों में शामिल रहते हैं। साध्वी के इस बयान पर विपक्ष ने निशाना साधा है। पूरे देश में जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए करोड़ों अरबों रुपए खर्च करती है, इश्तिहार दिए जाते हैं, किंतु भाजपा की सांसद सार्वजनिक तौर पर संतानें पैदा करने की अपील कर रही हैं। विडंबना है कि एक सांसद जो सत्तारूढ़ दल से संबंधित है, वो अपनी ही सरकार के खिलाफ जनता से अपील कर रही हैं। क्या उन्होंने इस विषयक संघ प्रमुख मोहन भागवत जी से आज्ञा ली है? नरेंद्र मोदी जी की उस पर सहमति है? संघ परिवार, केंद्र सरकार और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को स्पष्ट करना चाहिए कि क्या यह समूची भारतीय जनता पार्टी की राय है। शायद
सांसद महोदया नागरिकों से संतान उत्पत्ति करने के लिए इसी के लिए अपील कर रही होंगी कि उन संतानों को उग्रवाद से संबद्ध किया जा सके। मध्य प्रदेश के नीमच के पास शनिवार रात को भीषण सड़क हादसा हो गया। 2 वाहनों की टक्कर में 8 लोगों की मौत हो गई, वहीं 1 दर्जन लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है कि हादसा राजस्थान की सीमा पर हुआ। चित्तौड़गढ़ जिले के निकुंभ थाना क्षेत्र स्थित सादेल खड़ा गांव के समीप एक ट्रेलर वाहन ओवरटेक कर रहा था। उसी दौरान सामने से आ रहे क्रूजर वाहन को ट्रेलर ने टक्कर मार दी। मामले में जिला कलेक्टर और एसपी मौके पर पहुंचे। बताया जा रहा है कि ये सभी लोग मध्य प्रदेश के रतलाम जिले के ताल तहसील के आक्या कला गांव के निवासी हैं। जानकारी के अनुसार शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय ताल के तृतीय श्रेणी कर्मचारी शंकरलाल परमार के पुत्र शिव नारायण परमार व पुत्री हवा कुंवर का विवाह 7 दिसंबर को हुआ था। वहीं गांव के ही सत्यनारायण मालवीय की शादी 11 दिसंबर को हुई थी। शादी के बाद दूल्हा दुल्हन व उनके परिवारों के अन्य लोग तूफान जीप में सवार होकर शनिवार दोपहर 3 बजे राजस्थान में स्थित सांवलिया जी सेठ के दर्शन करने गए। दर्शन करने के बाद वे जीप से वापस गांव लौट रहे थे, तभी यह हादसा घटित हो गया। हादसा इतना भीषण था कि दूल्हे व दुल्हन सहित जीप में सवार अन्य लोग क्रूजर वाहन में फंस गए, जिन्हें जेसीबी की मदद से मृतकों और घायलों को निकाला गया। हादसे की जानकारी लगते ही निकुंभ थाना प्रभारी सहित बड़ी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंचा और घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया। प्रशासन ने ड्रग्स माफिया के खिलाफ अभियान तेज कर दिया है, जिसके चलते प्रशासन ने भोपाल के तलैया थाना क्षेत्र के 8000 के इनामी ड्रग माफिया हुकुमचंद कुंजबदिया का 1 करोड़ से भी ज्यादा की कीमत का 4 मंजिला अवैध मकान को तोड़ने की कार्रवाई की। ड्रग माफिया के 4 बेटे सुमित, अमन, शानू और निखिल भी ड्रग्स की तस्करी में शामिल हैं। सभी फरार बेटों पर पुलिस ने पहले से ही इनाम रखा हुआ है। अवैध निर्माण तोड़ने जिला प्रशासन और निगम का अमला मौजूद रहा। भारी पुलिस बल की तैनाती में अतिक्रमण तोड़ा गया। इतवारा क्षेत्र पुलिस छावनी में तब्दील हो गया। पुलिस और जिला प्रशासन के आला अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। माफिया के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत रविवार को जबलपुर में एक और बड़ी कार्रवाई की गई। अभियान के तहत घमापुर चौक के पास भान तलैया में भूमाफिया, सट्टा, जुआ, नशे के व्यापारी मोनू सोनकर द्वारा करीब 2500 वर्ग फुट जमीन पर किए गए अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया, बल्कि उसके कब्जे से लगभग 6000 वर्ग फुट शासकीय भूमि को भी मुक्त कराया गया है। अवैध कब्जे से मुक्त कराई गई शासकीय भूमि की कीमत करीब 2.5 से 3 करोड़ रुपए बताई जा रही है। कलेक्टर कर्मवीर शर्मा के निर्देशानुसार जिला प्रशासन द्वारा पुलिस और नगर निगम के सहयोग से यह कार्यवाही एसडीएम पाटन एवं रांझी आशीष पांडे के नेतृत्व में की गई। मौके पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अमित कुमार एवं नगर निगम का अमला भी मौजूद था। भारतीय जनता पार्टी नगर मंडल दतिया का प्रशिक्षण वर्ग मंडल आयोजन दतिया के स्वामी जी महाराज कॉलेज में आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा उपस्थित रहे, जिन्होंने दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम का शुभारंभ किया। डॉक्टर मिश्रा ने उपस्थित भाजपा पदाधिकारियों को प्रशिक्षण वर्ग में संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा के 15 साल के शासनकाल में जनता को जो भी योजनाएं मिली हैं, उनके बारे में जनता को विस्तृत रूप से बताते हुए उनके लाभ बताएं। इस दौरान मंत्री मिश्रा ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने जनता से किए अपने वादे पूरे नहीं किए। उन्होंने कहा कि हमारे पास विश्व का सबसे शक्तिशाली नेतृत्व नरेंद्र मोदी के रूप में मौजूद है। भारतीय जनता पार्टी सभी पार्टियों में श्रेष्ठ है। हमारी पार्टी में कई रिकॉर्ड तोड़े हैं। हमारी सरकार भी अभिनव सरकार है। आज तक कभी इतिहास में ऐसा कहते थे कि कुंभ जिस सरकार ने कराया वो सरकार चली जाती है, नहीं है। जिस मुख्यमंत्री ने कराया वो मुख्यमंत्री नहीं गया। हमने कई रिकॉर्ड भी बीट किए हैं और दोबारा चौथी बार मुख्यमंत्री का बनने का रिकॉर्ड भी शिवराज सिंह के लिए है, किसी पे नहीं है। इतने साल तक सरकार रहने किसी की नहीं रही भारतीय जनता पार्टी। मेरी प्रार्थना सिर्फ कार्यकर्ता बंधुआ आपको है, हम हर दृष्टि से श्रेष्ठ है। हमारे पास में ऐसा नेतृत्व है जो आज विश्व का नेतृत्व कर रहा है, वैश्विक नेतृत्व कर रहा है। एक समय कहते थे कि अमेरिका ताकतवर है, रूस ताकतवर है। आज मोदी के रहते कह दो कौन ताकतवर है, बता दो। भारत माता के माथे को विश्व में गौरवान्वित करने का काम अगर किसी व्यक्ति ने किया
तो नरेंद्र भाई मोदी ने किया। इसके पहले कोई प्रधानमंत्री भारत माता के माथे को गौरवान्वित करने का काम नहीं कर सकता। राजधानी के भेल दशहरा मैदान में 15 तारीख को होने वाले किसान जागरूक सम्मेलन के सम्मेलन स्थल का कृषि मंत्री कमल पटेल ने निरीक्षण किया। मंत्री पटेल ने दावा किया कि इस बिल से देश के करोड़ों किसान करोड़पति बनेंगे। उन्होंने कहा कि कुछ मुट्ठी भर लोग किसानों को गुमराह कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी और प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा जी के नेतृत्व में भोपाल में 15 तारीख को 12 बजे किसान सम्मेलन आयोजित कर रही है, जिसमें भोपाल संभाग और नर्मदापुरम संभाग के हर पोलिंग बूथ से किसान आएंगे और मोदी जी ने जो 3 किसान सुधार बिल लाए हैं, ये किसानों के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने वाले हैं, किसानों के हित में है, किसान की तकदीर और तस्वीर बदलने वाले हैं, किसानों को एमएसपी नहीं एमआरपी दिलाने वाले हैं। और इसलिए इनके बारे में किसानों को हम बताएंगे और किसान उसका समर्थन करेंगे, ताकि कुछ चुटकी भर लोग जो देश विरोधी हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के विरोधी हैं, जो किसान विरोधी हैं, विपक्षी पार्टियां, इन्होंने 70 साल में कुछ किया नहीं और मोदी जी कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है तो करने देना चाहते नहीं है, और इसलिए उनका विरोध करने और मोदी जी का समर्थन करने, बिल का समर्थन करने ये सम्मेलन शुरू किए गए हैं। ये हमारे मध्य प्रदेश में अभी 15 और 16 तारीख में, 15 तारीख को भोपाल में और उज्जैन में जो मुख्यमंत्री जी और प्रदेश अध्यक्ष जी संबोधित करेंगे। बाकी इंदौर, जबलपुर, रीवा, ग्वालियर, सागर 16 तारीख को जो हमारे केंद्रीय मंत्री और मुख्यमंत्री जी और प्रदेश अध्यक्ष जी भी रहेंगे। कृषि बिल को लेकर सरकार द्वारा किसानों के बीच जाकर भ्रम दूर करने को लेकर पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि सरकार किसानों के बीच नहीं जाएगी। बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं और शासकीय कर्मचारियों के बीच में जाएंगी और कहेंगे कि हम किसानों के बीच गए थे। ये किसानों का विरोध नहीं है, उनकी जिंदगी और मौत का सवाल है। किसान जानते हैं कि जिस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, उसी तरह से अंबानी और अडानी आएंगे और पूरी फसलों और जमीनों पर कब्जा कर लेंगे। ये कुछ नहीं, किसानों के बीच में नहीं जाएंगे। ये अपने कार्यकर्ताओं को इकट्ठा करेंगे, कुछ आंगनवाड़ी के लोगों को करेंगे, कुछ शासकीय कर्मचारियों को इकट्ठा करेंगे, उनके बीच में भाषण देंगे और पेपरों में छपवा के और मीडिया में कहेंगे कि सब किसानों से हमारी बात हो गई। एक किसान नहीं आने वाला है इनके किसी भी कार्यक्रम में। तो किसान विरोध को आप किस तरीके से देखते हैं? फिलहाल में किसान दिल्ली है, किसान विरोध नहीं है, ये उनकी जिंदगी और मौत का सवाल है। ये किसान को मालूम है कि ईस्ट इंडिया कंपनी जिस तरह से आई थी, उसी तरह ये अंबानी और अडानी ये लोग आएंगे और पूरा उनकी फसलों पे और उनकी ज़मीनों पे कब्जा कर लेंगे। और ये जो सामान आएगा, खाद्य पदार्थ, ये बड़े बड़े स्टोर्स जो अमेरिका और दुनिया में होते हैं, उस स्टोर्स में मिलेगा आपको, जिसकी हाई कीमत होगी। आम आदमी भी परेशान होगा, महंगाई और बढ़ जाएगी। वैसे ही डीजल पेट्रोल 100 रुपये होने जा रहा है। प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा के करीबी और सावधानी कोचिंग के प्रमुख आनंद सावधानी ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, पूर्व मंत्री पीसी शर्मा एवं नरेश ज्ञानचंदानी ने उन्हें कांग्रेस की सदस्यता दिलाई। राजधानी भोपाल के कप्तान शादी हॉल में बीबीएम और एसबीएम का सालाना परिचय सम्मेलन संपन्न हुआ। शहर काजी जनाब मुश्ताक अली नदवी के नेतृत्व में मुस्लिम परिचय सम्मेलन हुआ। मध्य प्रदेश के सभी जिलों से युवक युवतियों ने इस परिचय सम्मेलन में हिस्सा लिया। बीबीएम और हम लोग का जो एसबीएम ग्रुप है, जो खिदमत ग्रुप है, उन्हीं के थ्रू हम लोगों ने ये प्रोग्राम रखा है। इसमें जो बेवा हैं, जो तलाकशुदा हैं और जो कुंवारे लड़के लड़की हैं, उनके लिए एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है।
जो परेशान हो रहे हैं रिश्तों के लिए, तो उनके लिए ये हम लोग ने सम्मेलन का प्रोग्राम रखा है। तो जो हमारी टीम BBM टीम है माशाल्लाह से बहुत अच्छे काम कर रही है। ये हमारा दूसरा है, पहला एक हो चुका है नेक्स्ट ईयर दिसंबर में था, और ये अब हम लोगों का दूसरा प्रोग्राम है। ड्रग्स माफिया के खिलाफ जारी कार्रवाई को लेकर भोपाल कलेक्टर अविनाश लवानिया ने कहा कि ड्रग्स माफिया के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। अवैध शराब बेचने वालों, हुक्का लाउंज संचालित करने वालों के खिलाफ हम लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। उसके मामले में भी जो दिशा निर्देश हैं वो बिल्कुल स्पष्ट हैं। इलीगल लिकर पे तो पूर्व से ही हमारे द्वारा निरंतर कार्रवाई की ही जा रही है। इसके साथ ड्रग्स और ऐसी बाकी जो नशीले पदार्थ हैं उनमें भी जो लोग संलिप्त हैं उनके विरुद्ध भी कार्रवाई तेज़ कर दी गई है। आज ही जैसा कि आपकी जानकारी में होगा कि हुक्म से कुछ बंदियाँ जो हैं जिनके परिवार के कई सदस्य इस प्रकार की कार्रवाई में लिप्त थे, उनके जो भी कंस्ट्रक्शन है उसको आज धराशायी प्रशासन द्वारा किया गया है। तो इसी प्रकार की एक्टिविटीज़ और इसी प्रकार की कार्रवाई जो है वो भोपाल में निरंतर चलती रहेगी। जबलपुर में भारतीय जनता पार्टी द्वारा आगामी चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सुहागी में आयोजित कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित हुए। इस दौरान पदाधिकारियों ने बताया कि आगामी चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो कार्य योजना तैयार की गई है, इस संबंध में कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया जाना ही इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। आज हमारे सुहागी करमेता मंडल में मध्य प्रदेश भाजपा के आह्वान पर प्रत्येक कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण वर्ग का कार्यक्रम आज प्रारंभ होने जा रहा है, जो कि प्रारंभ सत्र 4 पैरों में रहेगा, जो कि प्रारंभ हो चुका है। इसकी अध्यक्षता पहले सत्र की हमारे बीच में डॉक्टर आशीष दुबे जी पहुंच चुके हैं। वह हम सभी भाजपा कार्यकर्ताओं को भारतीय जनता पार्टी के इतिहास के बारे में, देश राष्ट्र के प्रति संबोधित कर रहे हैं। हमारी भाजपा की एक शैली होती है, सभी वरिष्ठ मार्गदर्शन अनुभवी लोगों से हम सभी कार्यकर्ताओं को सीखने मिलता है, और यह सब चीज़ सीखकर भारत और राष्ट्र के प्रति, समाज के प्रति, देश हित की नीति को लेकर हम जनता तक जाते हैं। जबलपुर अधीक्षक कार्यालय में इन दिनों अव्यवस्थाओं का आलम है। कार्यालय में बने बाथरूम सुविधा घर में लगे नल की टोटी गायब हो गई। वहीं बाथरूम में साफ सफाई ना होने से चारों तरफ कचरे का ढेर लगा हुआ है। उसी कचरे के ढेर में पुलिस की टोपी और शराब की बोतलें पड़ी हुई हैं, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं देते। पुलिस अधीक्षक कार्यालय में बड़ी संख्या में आवेदनकर्ता पुलिसकर्मी रोजाना आते हैं, लेकिन जो बाथरूम बना है उसमें इस तरीके का नज़ारा देखकर सभी को हैरानी होती है। ये पुलिस अधीक्षक कार्यालय जो जबलपुर शहर में, शहर के बीचों बीच स्थित है, वहाँ पर सुलभ प्रसाधन जो है, जनता प्रसाधन बना हुआ है। प्रसाधन सिर्फ बना हुआ है। वहाँ पर प्रसाधन के नाम पे जो है, वहाँ पे इतनी अव्यवस्थाएं हैं कि वहाँ पर पूरा स्टेशनरी का आइटम, जहाँ पे जनता, जबलपुर शहर की पूरी जनता का रोजाना आगमन होता है, महिला हो, पुरुष हो, वकील वर्ग हो या अन्य कोई वर्ग हो, सारे लोग वहाँ पे एकत्रित होते हैं। वहाँ पे जन सुविधा रहना चाहिए, लेकिन जन सुविधा के नाम पे मैंने देखा वहाँ पे प्रसाधन बना हुआ है। वहाँ पानी की टोटियाँ जो है टूटी हुई है, प्रसाधन में जो है पुलिस की टोपी रखी हुई है, स्टेशनरी का आइटम रखा हुआ है। आदमी जो है जिसको जो है आवश्यक चीज़ें हैं, यदि प्रसाधन की आवश्यकता हुई, किसी को जाना हुआ तो कहाँ पर जाएगा? ये सब चीज़ें जो है मतलब दिया तले अंधेरा के बराबर। सिवनी जिले के लाडले सरकार लड्डू गोपाल भगवान को जबलपुर के आधारताल न्यू रामनगर स्थित केसर विहार के कश्यप परिवार द्वारा अपने निवास स्थान पर लाया गया, जहां पर श्रद्धालु भक्तों द्वारा उन्हें 56 भोग अर्पित किए गए। वहीं भगवान का पूजन अर्चन भी किया गया।
ये सिवनी के लाडले सरकार लड्डू गोपाल जी हैं। मैं इनसे 1 साल पहले मिली थी, 19 नवंबर को। ये एक दिन पहले ठीक मुझे सपने पे दिखाई दिए थे कि ये आने वाले हैं। मेरा दोस्त है मयंक, उसने मुझे मिलवाया था इनसे। इनकी बहुत कृपा हुई हमारे ऊपर। ठीक 1 साल बाद हमने इनका नंबर लगा दिया था और आज ये हमारे घर पे है। इनकी बहुत कृपा है। ये चाय पीते हैं, फ्रूटी पीते हैं, खाना खाते हैं पूरा, यहाँ तक कि जब ये सोते हैं तो सांस भी लेते हैं। ये सिर्फ महसूस करने वाली चीज़ है। कितने दिनों के लिए ये सिर्फ 3 दिनों के लिए आए हैं, 12 से 14। कल चले जाएंगे सुबह 9 बजे। रायसेन के सिलवानी थाना अंतर्गत वीकलपुर गांव से नीलेश रघुवंशी के खेत में रखे धान से भरे बोरे, जिसमें करीब 30 क्विंटल धान भरी थी, अज्ञात चोर शुक्रवार की देर रात्रि को चोरी करके ले गए। चोरी के प्रकरण की सूचना फरियादी नीलेश रघुवंशी के द्वारा जैथारी पुलिस चौकी को दी गई। पुलिस को सूचना देने के बाद फरियादी चोरी की पतासाजी करने निकल पड़ा। आरोपी धान को पिकअप वाहन में भरकर उदयपुरा कृषि मंडी में विक्रय करने ले गए थे। फरियादी भी उदयपुरा कृषि मंडी पहुंच गया तथा उदयपुरा पुलिस को आरोपियों की जानकारी दी। पुलिस ने मंडी परिसर पहुंचकर एक आरोपी को पकड़कर धान से भरे पिकअप वाहन को जब्त किया। पुलिस कार्यवाही के दौरान 2 आरोपी मौके से भागने में सफल हो गए। गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ की जा रही है। नीलेश रघुवंशी निवासी बीकलपुर कल रिपोर्ट किया कि मेरे खेत से करीब 30 कुंटल जो है धान कोई अज्ञात व्यक्ति वाहन से चुरा कर ले गया। प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना लिया गया। दौरान विवेचना कृषि उपज मंडी उदयपुरा में सचिव द्वारा उक्त वाहन एवं माल के जब्त कर मेरे सुपुर्द किया। आरोपी की गिरफ्तारी की गई। सर कितने आरोपी हैं? आरोपी 3 हैं। वाहन कितने जब्त हुए सर? 1। पूर्व मुख्यमंत्री तथा राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह का राजगढ़ जिले में आगमन होने पर खुजनेर से 10 किलोमीटर दूर संडावता सहारनपुर मार्ग पर खुजनेर के कांग्रेसियों ने गर्मजोशी से स्वागत किया। इस दौरान दिग्विजय सिंह ने किसान आंदोलन को लेकर कहा कि ये कोई राजनीतिक आंदोलन नहीं है, बल्कि किसानों की जायज मांगे हैं और कांग्रेस पार्टी इस आंदोलन का समर्थन करती है। किसानों का आंदोलन किसान विरोधी कानून के खिलाफ है और कांग्रेस पार्टी हमेशा किसानों के साथ खड़ी रही है। ये कोई राजनीतिक आंदोलन नहीं है, ये किसान और मजदूरों के खिलाफ जो कानून बने उनके खिलाफ आंदोलन है। रतलाम जिले के नामली 4 लेन पर ट्रक और टैंकर की भिड़ंत के बाद टैंकर में आग लग गई। आग ने धीरे धीरे विकराल रूप ले लिया। टक्कर के बाद ट्रक चालक ट्रक लेकर भाग गया, लेकिन टैंकर के केबिन में आग लग गई। वहीं आसपास के लोगों ने ड्राइवर और क्लीनर को केबिन से बाहर निकाला। घायल अवस्था में दोनों को अस्पताल भेजा गया। आमजनों ने पास ही होटल से पानी की ट्यूबवेल एवं नगर परिषद के पानी के टैंकर से 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। घटना क्रम ये भैया, हम लोग चाय पी रहे थे। आगे एक ट्रक थी जो स्लो चल रही थी, वो स्लो साइड में पार्किंग करना चाह रही थी। पीछे से टैंकर आया, टैंकर ने उसमें ज़बरदस्त भिड़त की है। उसमें अंदर शायद कोई तार वार स्पार्किंग हुआ। तार स्पार्किंग होने से उसमें हल्की सी चिंगारी निकली। इस बीच हमने दौड़ के चालक और परिचालक को बाहर निकाला। दोनों गंभीर अवस्था में थे, थोड़ा मतलब उनको लगी थी, चोट लगी थी, बेहोश की हालत में। उनको बाहर निकाला। बाहर निकालने के बाद टैंकर को हम थोड़ा सा आगे खिंचवाया ट्रक की मदद से, और गोकुल होटल के संचालक ने पानी की व्यवस्था की और उसमें वहाँ के जो सारे कर्मचारियों ने पानी डाल के उसकी आग को बुझाया, जो आग विकराल रूप धारण कर चुकी थी। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ ऑब्जर्वर के साथ। नमस्कार।